क्लास 9th काव्य खंड से आज हम चैप्टर 1 ले रहे हैं कबीरदास जी, जिनमें ये चैप्टर में है साखियाँ, जिसमें मैंने प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद 3 पद करा दिए हैं। आज ही हम 4th वाला पद ले रहे हैं। पखा पखी के कारण ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि एक दूसरे से हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो ऐसा हम ऊंची जाति के, वो नीची जाति के, वो गरीब है, हम अमीर हैं। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के, यानी कोई भी दुश्मनी रखे बिना निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, तो वो सच्चे मन से प्रभु भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि उनके मन में तो ये बुरी भावना ही बसी रहती है। फिर वो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। यानी कि हमको एक दूसरे की बुराइयों को छोड़ करके एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसमें 5th वाला पद है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दुह के निकटी न जाए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं जो समाज में फैली जो बुराइयां हैं, मतलब भेदभाव है हिंदू मुस्लिम का, उसका वर्णन किया है इस पद में। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था, यानी एक दूसरे से बहुत दुश्मनी बैर भाव था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे, जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफ़रत की भावना मौजूद थी। जैसा कि मैंने पद 4 में बताया कि एक दूसरे की बुराई नहीं करना, बैर भाव भुला करके निष्पक्ष हो भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यानी ये पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो वही बात इसमें आई है कि हिंदू मुस्लिम अगर एक दूसरे से द्वेष भाव रख रहे हैं तो फिर वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसीलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, चाहे वो राम हो या फिर खुदा, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए कि भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो इन दोनों पैराग्राफ में कबीरदास जी ने यही वर्णन किया है। 4th वाले में पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए, और भगवान वही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, उसी को ही मोक्ष प्राप्ति होगी। और 5th वाले पद में भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया है कि लोग हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करते हैं, तो इसीलिए वो भगवान मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। जब वो भेदभाव छोड़ देंगे तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये दोनों पैराग्राफ नोटबुक में नोट करना है। ओके।